एक निकाह पढ़ाने गए कलकत्ते में, तो मैंने लड़के का नाम लिख लिया, लड़की का नाम पूछा कि लड़की का नाम बोलो, तो एक लड़का बोला हजरत लिखिए, हम बोले बोलो, वो चुप हो गया। वो अपने बगल में एक साथी से बोला कि तुम ही बोल दो, हमको भी शर्म आ रही है। तो दूसरा नौजवान बोला कि हजरत लिखिए, लड़की के नाम लिखिए, हम बोले बोलो, वो भी चुप हो गया। दूसरा तीसरे को बोला कि भाई तुम ही बोल दो, हमको भी शर्म आ रही है, हमको भी शर्म आ रही है। और तीसरा नौजवान भी बोला कि हजरत लिखिए, हम बोले अल्लाह का बंदा बोलेगा भी कि खाली लिखिए लिखिए बोलना, नाम बोलना, लड़की का नाम क्या है। तो वो लड़का भी चुप हो गया। तीसरा नौजवान बोला कि हजरत लिखिए, हम बोले अल्लाह का बंदा बोलेगा भी कि खाली लिखिए लिखिए बोलना, नाम बोलना, लड़की का नाम क्या है। तो भी चुप हो गया। एक दादा मियाँ थे, बूढ़े मियाँ, वो बोले कि हजरत काहे गुस्सा रहे हैं, लिखिए, हम बोल रहे हैं लड़की का नाम। हम बोले बोलिए, बोला लिखिए, लड़की का नाम है घोड़ी बेगम। बोले घोड़ी बेगम, ये घोड़ा घोड़ी निकाह पढ़ाने आए हैं, क्या बोले। बहुत ही अफसोस का मुकाम है। इसलिए ये मदरसा ये पैगाम देता है, ये हमारे उलमा ये पैगाम देते हैं, चटाई पर बैठकर हमारे उलमा पैगाम देते हैं कि जब बच्चा पैदा हो, बेटी पैदा हो, बेटा पैदा हो, अच्छा नाम रखो। ये नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बच्चे का, देखो माँ बाप का बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हक हैं, हुकूक हैं कि औलाद के हुकूक ये है कि जब बच्चा पैदा हो, ये बच्चे का पहला हक माँ बाप के ऊपर में है कि उसका अच्छा नाम रखो। गांव वालों ने देखा एक नाले में लाश पड़ी है, गांव वाले जमा हो गए, कैसे मियाँ कैसे मियाँ कैसे, बोले नहीं पहचाना उसे, बोले निकाल। अब 4-5 नौजवान नाले में कूदा, उस लाश को निकाला, तो लाश की शक्ल बदल गई थी, ऐसा मालूम हो रहा था कि मरे हुए 2-3 दिन हो गया, इसको फूल गई लाश। तो अब गांव वाले सोचे कि भाई कैसे समझ में आएगा, पहचान में तो नहीं आ रहा कि इस गिरदी की कोई गांव का नहीं है, पता नहीं कहाँ का है। अब ये हम लोग अगर इसकी कफन दफन कर देते तो अच्छा रहता, लेकिन यहाँ बात यहाँ पर आ गई कि ये पहचान में तो आए पहले कि ये मुसलमान है कि नहीं है, ये इधर का है कि उधर का। भाई पहचानना होगा ना, अरे जानना होगा ना, तब ना जनाजा पढ़िएगा। अब वो रहेगा तो जनाजा पढ़िएगा, तो गड़बड़ ना हो जाएगा भाई। अब ये इधर का उधर का, इसलिए कि ना दाढ़ी है, ना टोपी है, ना कुर्ता पाजामा है, पहचान में कैसे आएगा, पहचान में कैसे आएगा। देखो ना, टी शर्ट वो भी पहनता, टी शर्ट तुम भी पहनते हो, वो भी दाढ़ी नहीं रखता, तुम भी दाढ़ी नहीं रखते हो, वो भी खड़ा होकर पेशाब करता, तुम भी खड़ा होकर पेशाब करते हो। हाँ, उसका नाम भी मंटू, तुम्हारा नाम भी चिंटू, तो कन्ने पहचाने जावे कुर्बान जाओ। तो बताइए गया कि इस शख्स की पहचान कैसे हो, भाई जनाजा पढ़ाना है, पहचान कैसे हो मुसलमान। पैंट शर्ट पहना हुआ था, चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी, तो लोगों ने कहा कि रे नहीं पहचानो सो, यार पॉकेटो देखते कि कुछ छे, पहचान पत्र, आधार कार्ड कुछ छे। तो पॉकेट में हाथ दिया तो देखा कि पर्स में इसका आधार कार्ड है। बोला हाँ, अब फाइनल है जावे कि ये की है। तो आधार कार्ड में देखा, आधार कार्ड में देखा, आधार कार्ड में देखा, यार नाम छे राजा। बोले बापे नाम, बोले बापे नाम छे आजा। बोला कन्ने है तो आजा खाजा ओरो छे। बोले नहीं समझाओ सो कन्ने की है बेटी। बूढ़े मियाँ बोले अच्छा परेशान ना हो तुमरा, एक आर तरीका छे, उपाय छे, उठा एकदम फैसला है जावे कि इधर कार छे कि उधर कार छे। अब क्या है वो उपाय वो हम नहीं बोलेंगे, अब आप लोग समझदार हैं, समझ गए, समझे गए ना। हाँ, मुसलमानों, नौजवानों, मेरे बच्चों, तुम क्या चाहते हो कि कहीं मेरा हादसा हो जाए, कहीं मेरी मौत हो जाए तो दुनिया मेरी पहचान, मेरी शर्मगाह को खोल कर देखे कि ये मुसलमान है कि नहीं है, ये नबी का कलमा पढ़ने वाला है कि नहीं है।
अरे नबी, मुसलमान की शान तो वो है कि करोड़ों में एक मुसलमान होगा तो उसकी शक्ल बता देगी कि ये मुसलमान है, नबी का कलमा पढ़ने वाला। जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। तो लोगों ने पहचाना, देखा भाई मुसलमान है, बोला बहुत अच्छा, चंदा करो, 50 टका दे, 50 टका दे, 50 टका दे, 100 टका दे, 10 टका दे। चंदा किया, मोहल्ले वाला चंदा किया। एक आदमी गया ठाकुरगंज, वहां से कफन खरीद के लाया, खुशबू खरीद के लाया, साबन खरीद के लाया, गुसल दिया। एक आदमी कब्र बनाया, बांस काटा, बांस बत्ती हुई, जनाजे की नमाज पढ़कर दफन कर दिया। ठीक 3 दिन के बाद एक VIP गाड़ी बस्ती के अंदर में घुसती है। लोग जमा हो गए कि भाई किससे मिलना है। तो उन लोगों ने कहा कि भाई एक आदमी को आप लोग 3 दिन पहले दफन किए हैं। बोला हाँ हम लोग दफन किए, लावारिश लाश थी, उसका कोई पहचाने, हम लोग नहीं पहचान पाए, लावारिश लाश थी, मुसलमान था। हम लोग चंदा उंदा करके कफन का इंतजाम करके जनाजा पढ़ के दफन कर दिए। उसमें से 2-3 नौजवान रोने लगा जारो खता। तो बस्ती वालों ने पूछा कि उस मरने वाले से आप लोगों का क्या रिश्ता, क्या ताल्लुक था। तो उन नौजवानों ने कहा कि जिसको आपने दफन किया वो कोई और नहीं, मेरा बाप था। कुर्बान जाओ, जिसको आप लोगों ने चंदे का पैसा से कफन दिया है वो कोई आम आदमी नहीं है। मेरी फैक्ट्री दिल्ली में है, मेरी फैक्ट्री कोलकाता में है, 1000 बीघा जमीन का मालिक है, उद्योगपति था, करोड़पति अरबपति आदमी था। और कुर्बान जाओ, तो उस एक अल्लाह वाले थे, एक आलिम दीन थे, उन्होंने कहा कि आहा अफसोस है, कैसी मौत मरा कि अपने पैसे का कफन तक नसीब नहीं। कैसी मौत मरा कि अपने पैसे का कफन तक नसीब नहीं हुआ। इसलिए नौजवानों, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। इसलिए अपनी जिंदगी को अच्छी बनाओ, और अपनी अच्छी जिंदगी को अच्छी बनाने के लिए जो सबसे पहला अमल है, और वो अमल है नमाज। बहुत सारे नौजवान है सिर्फ जुमे जुमे की नमाज पढ़ते हो, सिर्फ जुमे जुमे की नमाज पढ़ते हो, उसका नाम है जुम्मन मियाँ। एक बात याद रखो, नमाज की 6 क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है? अब बोलूं ना, असली कितना हुआ, असली, नकली, फसली, 8 का, खाट का, 360 का, এটা नमाजी क्वालिटी है। असली, नकली, फसली, 8 का, खाट का, 360 का। असली नमाजी कौन है? असली नमाजी वो है जब अजान की आवाज कानों से टकरा जाए, वो दुनिया का काम हो चाहे जहान का काम हो, खुशी का मौका हो गम का मौका हो, जब तक वो नमाज पढ़ नहीं लेगा उसे चैनो सुकून नहीं मिलेगा। ये असली नमाजी की पहचान है। अल्लाह की बारगाह मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह हमारे बच्चों को, नौजवानों को, हमारी माँ बहनों को, साथ ही साथ मुझे भी, या अल्लाह असली और पक्का सच्चा नमाजी बन, आमीन बोले। और नकली नमाजी कौन है? नकली नमाजी वो है, समधी आया मेहमान, समधी पक्का नमाजी है। समधी आया, समधी की यहाँ मेहमानी, अजान हो गई, समधी बोला समधी अजान है कि ये नमाज पढ़ नहीं? हाँ पढ़ो ही ना, भी मुंह पढ़ो ही ना। ए बेटी टोपीटा को यहाँ रख लो, टोपीटा। अब टोपी ढूंढ रहा घर में, बड़ी मुश्किल से टोपी मिली, नमाज पढ़ लिया। समधी जब तक घर में रहा समधी के पीछे नमाज पढ़ता रहा, और समधी जैसे ही घर गया टोपी उठा के रख दिया। ये नकली नमाजी। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, अब वो उसको बिहार आना था, पटना, टिकट नहीं है, बोले टिकट काउंटर पे जाएंगे, टिकट ले लेंगे, ट्रेन में चढ़ जाएंगे। अब वो जैसे ही स्टेशन पहुंचा देखा कि इतनी भीड़ है काउंटर पे कि अगर टिकट लेते हैं हम तो ट्रेन छूट जाएगी, फिर 24 घंटा के बाद हमको वो ट्रेन मिलेगी। बोला नहीं, मैं टिकट चक्कर नहीं करूंगा, बगैर टिकट नहीं है, मैं ट्रेन चले जाई, टीटी उसमें नहीं कुछ फाइन उन दे, कुछ करे लूंगे। टिकट नहीं लिया, टिकट लिया बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया, ट्रेन खुल गई। कुछ देर के बाद टीटी को देखा कि आ रहा, ये आदमी था बड़ा चालाक, बड़ा होशियार, बिहार का आदमी था। बोला अच्छा तीहोस, बैग खोला, चैन निकाला, चैन खोला, बैग खोला, एक चादर निकाला, ट्रेन में बिछा दिया, नियत बांध लिया, अल्लाहु अकबर। टिटिया के बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फिर भी टिकट लूं। ये कनखी से देख लिया टीटी खड़ा है,
बस सलाम फेर लिया, फिर नियत बांध लिया, अल्लाहु अकबर। यानी टीटी को ये मौके नहीं देता था बोलने का। टीटी भी समझदार था, वो समझ गया, बोला कि बाबू मैं समझे कि तोर पास टिकट नहीं जोगना। पढ़ती नमाज का तेला पर हुई थी, जब तक मैं टिकट लूँ नहीं झन से हिलूम नहीं, मैं पलथी मार के टीटी बैठ गया। हाँ, ये भी बिहार का था। दिले दिल सोचा कि ती करने जाबो मुझे पता है ना। बस ये सलाम फेरा, नौजवान फिर नमाज पूरी करके सलाम फेरा, खड़ा हुआ, जोर से बोला, नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक। अल्लाह अकबर। टीटी भाग गया, बोली आज टिकट नहीं लूंगी, नमाज पढ़ते रहते। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमा नामाज आछे। का नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमा नामाज आछे, काज के बोलो आमा नामाज आछे। इसलिए नौजवानों, आखिरत के लिए सबसे बेहतर जो अमल है वो अमल है नमाज। तो इसलिए नौजवानों, नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज कुछ मांगती नहीं, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है। नमाज पढ़ोगे अल्लाह चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा, नमाज पढ़ोगे अल्लाह रोजी में बरकत देगा, नमाज पढ़ोगे अल्लाह खेत में बरकत देगा, नमाज पढ़ोगे अल्लाह तिजारत में बरकत देगा, नमाज पढ़ोगे अल्लाह सुबह फजर की नमाज पढ़ लो, अल्लाह ताला शाम तक तेरी हिफाजत फरमाएगा। इशा की नमाज पढ़कर सो जाओ, अल्लाह सुबह तक हिफाजत करेगा। इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज वहद करो, इंशाल्लाह वादा करो कि हाँ हमसे भूल हुई है, हम सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त की नमाज तो नहीं पढ़ते हैं। तो मेरे नौजवानों, एक बात याद रखो, अल्लाह ने 24 घंटे दिए, दिन और रात मिलाकर 24 घंटे। कै घंटे भाई? वही बोलो भाई, कै घंटे? 24 घंटे। मेरे बच्चों, 24 घंटे के अंदर में क्या 1 घंटा हम अल्लाह के लिए नहीं निकाल सकते? भाई 1 घंटा अल्लाह के लिए निकाल सकते हैं? वो अल्लाह जो हमें खिला रहा है, वो अल्लाह जो हमें पिला रहा है, वो अल्लाह जो हमें मीठी नींद सुलाता है, वो अल्लाह जो हमें मीठी नींद सुला कर फिर जगाता है, वो अल्लाह जो हम जो चाहते हैं वो कपड़ा पहनाता है, वो अल्लाह जो सारी नेमतों को यहाँ पर निछावर कर दिया है, हम इस्तेमाल करते हैं। और वो अल्लाह जिसके कब्जे में मेरी जान है, वो जब चाहे तब ये जान ले ले, वो जब चाहे सांसें रोक दे। तो बताओ मेरे बच्चों, नौजवानों, उस अल्लाह के लिए जहां हमें 24 घंटे मिले हैं, क्या हम 1 घंटा अपने अल्लाह के लिए नहीं निकाल सकते? इंशाल्लाह निकालेंगे। कितने लोग तैयार? इंशाल्लाह 1 घंटा निकालेंगे। फजर की नमाज 10 मिनट, फजर की नमाज 10 मिनट, जोहर की नमाज 15 मिनट, असर की नमाज 10 मिनट, मगरिब की नमाज 15 मिनट, इशा की नमाज 20 मिनट। सोचो तो सही, क्या वक्त है, क्या वक्त है। मस्जिद के एक बगल में एक आदमी का घर था, इमाम साहब ने कहा कि अपने नमाज पढ़वे नहीं, खाली दुनिया में चक्कर में रहिएगा। बोले मौली साहब ती देवे नहीं, मोर पास भैंस से 20-25 टा भैंस छे, यारे पीछे में परेशान रोई, मो फुर्सत छे ना की। तो मौली साहब ने कहा कि नहीं मैं एरकम बोलो ना कि ती नमाज पढ़बो नहीं, अल्लाह छे नहीं तो रोजी बढ़े देता, एने भैंस दूध दो नहीं 10 किलो, तो नमाज पढ़बो अल्लाह 15 किलो 20 किलो कर देता। हाँ दूध बढ़वे ना। बोला ठीक है जी, तो ये बात तो मुझे पहले से बताना चाहिए ना, मुझे मालूम नहीं रहे, मैं काले से नमाज पढ़ूं। फजर की अजान 5 बजे होती थी, वो 4 बजे भोर में मस्जिद पहुंच गया। अजान हुई, नमाज पढ़ा, और नमाज पढ़ के जैसे ही घर गया, देखा ही एक भैंस मर गई। बोला रे भाभी का गजब भइल बा, एक भैंस मर गई। दौड़ा मस्जिद आया, बोला हजरत गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला हजरत अभी एक वक्त की नमाज पढ़े, एक भैंस मर गई। तो हजरत ने कहा कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। कहा तुम घबरा गए? बोला नहीं घबराए। बोला जो घर चले आया, जोहर की अजान हो गई, बड़ा डरते मस्जिद पहुंचा कि कहीं ऐसा ना हो दूसरी भी ना चली जाए। नमाज जैसे ही जोहर के पढ़ के वो घर पहुंचा तो इत्तफाकन का ये दूसरी भैंस भी मर गई। सर पकड़ के बैठ गया, बोला बाप रे बाप, 5 वक्त की नमाज है, 5 भैंस चली जाएगी मेरी। एक भैंस का बच्चा जो है ना, उड़ा की बोले ना, भैंस ने बच्चा की बोले ना अपना लेको भैंस का बच्चा चिल्ला रहा था।
भैंस का बच्चा चिल्ला रहा था, ना वो पानी पी रहा था ना वो दाना खा रहा था। तो गुस्सा से बोला, ज्यादा चिल्लानी, ये 2 फर्ज पढ़े 2 चली गई है, तुम्हारे लिए फर्ज नहीं पढ़ना पड़ेगा, 2 नफल पढ़ेंगे बस तुम भी चले जाओगे। नामाज के बोलो ना काज আছে, काज के बोलो আমার নামাজ আছে, काज के बोलो আমার নামাজ আছে। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, नमाजों की पाबंदी करना, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा कर देगा, अल्लाह तेरी रोजी में बरकत देगा, अल्लाह तेरे कारोबार को बढ़ा देगा। और इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह फजर की नमाज पढ़ लोगे, अल्लाह शाम तक तेरी हिफाजत फरमाएगा। इशा की नमाज पढ़कर सो जाओगे, अल्लाह सुबह तक तेरी हिफाजत फरमाएगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अल्लाह हमारे बच्चों को पक्का सच्चा नमाजी बना दे। ये अल्लाह साथ ही साथ क्या कहते हैं, सोमो सलात का इन नौजवानों को पाबंद बना दे। अब आइए आखिरत के कामों में से मेरे भाई एक बात याद रखना, ये दौलत ना किसी के पास रही है, ना दौलत किसी के पास रहेगी, और ना कोई पैसा लेकर जा पाया है, ना कोई पैसा लेकर जा पाएगा। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, नौजवानों, कफन में जेब नहीं होता है। कफन में जेब होता है? अरे भाई बोलो भाई। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। तो आखिरत की तैयारियों में से ये अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मदरसा है, जहां बच्चे बैठकर अल्लाह के कुरान को पढ़ते हैं, कुर्बान जाओ दीन सीखते हैं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे, दूसरों को सिखाए, जो कुरान पढ़े, दूसरों को पढ़ाए। तो इंशाअल्लाह इस मदरसे में ताउन करेंगे मेरे भाई। भाई कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह हाथ उठाओ, मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ज्यादा लोग नहीं, मैं कम से कम चाहता हूं कि पांच आदमी कम से कम तैयार हो जाए। 1500 रुपए देने वाले कितने लोग तैयार इंशाअल्लाह, अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के इसालो सवाब के नाम से माशाअल्लाह, अपनी माँ बाप के नाम पर है कोई ऐसा पहला नौजवान जो 500 या 1000 रुपए लेकर अपने हाथों में आ जाए? आमी ओनार जुन्ने 5 दुआ कर देबो इंशाअल्लाह। एक नौजवान पीछे खड़ा हुआ है माशाअल्लाह, ये देखिए वो नौजवान आ रहा है। भाई एक नौजवान, 2 नौजवान, देखिए 2 नौजवान हो गया, मुझे कम से कम 10 आदमी चाहिए। एक नौजवान पीछे से भी आ रहा है माशाअल्लाह, 3 आदमी हो गए। ए माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। शहाबुद्दीन साहब, आपका नाम? मुशफिक आलम माशाअल्लाह, देखिए 2 नौजवान हो गए। क्या नाम बेटा? खैरुल इस्लाम माशाअल्लाह, 3 हो गए। अशरफुल आलम 4 हो गए माशाअल्लाह। क्या नाम है? दिलावर हुसैन 1000 रुपए माशाअल्लाह। नौशाद आलम अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कतজন হলো? 1 2 3 4 5 6। हम कितना जन मांगे थे? अरे हम कितना लोग मांगे थे? कितना जन हो गया? 6 हो गया, फिर 10 पुराना हो गया। माशाअल्लाह, क्या नाम है? मोहम्मद नूर। माशाअल्लाह। अच्छा भोजपुरी की फरमाइश, हम भोजपुरी सुना देंगे आपको, आप चिंता मत कीजिए इंशाअल्लाह, हम भोजपुरी भी आपको सुना देंगे। हाँ, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा जन्नतेर कोटा दरवाजा? 8। 8वें नंबर पे मेरा भाई आ गया। ए माशाअल्लाह, आइए। मोहम्मद आबिद आलम माशाअल्लाह, देखिए 8वें नंबर पे आबिद आलम। हैबर बाबा माशाअल्लाह, देखिए 2100 रुपए हमारे हैबर बाबा साहब था उनकी है, अल्लाह उनके विधान कबूल करे ना। माशाअल्लाह, ये मेरे लिए है माशाअल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं नहीं, इसको इसको यहाँ रखना जरूरी ना है, ये मोड़ तरह से ना। ऐ शहाबुद्दीन ऐ, हाँ हाँ हाँ, ये देखिए माशाल्लाह, माशाल्लाह बेटा, की नाम? मोइनुर रहमान, माशाल्लाह, सईदुर रहमान, माशाल्लाह। एक दादा मियाँ थे, उसको बोला कि दादा मियाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ भाई बैठ जाओ, खुश हो जाओ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हाँ हाँ, ये तीसरा नौजवान, ठीक है रहने दीजिए, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। अच्छा अच्छा, चंदा भी दे रहा है ना, इसलिए देखना अच्छा से होगा, पहचानना होगा। लेकिन यहाँ नाम क्या बोलिए, ऐसा ऐसा नाम है ना, हम बोलेंगे तो आप लोग हंसी नहीं रुकेगी। हबुआ, छबुआ, टुप्पा, देखो नाम है, ये दादा लोगों का नाम रखा हुआ है। ये दादा लोग नाना लोग नाम रखते थे। घर में बच्चा पैदा हुआ, औरतों ने चिल्लाना शुरू किया, छुआ भैया छुआ भैया छुआ भैया, मांगे छुआ भैया। बोले नाम रखे थे, बोले दादा दादा रख दे यार नाम। दादा बैठक में बैठे हुए थे, ए दादा यार नाम रखे थे। बोले आज कौन दिन छे? बोले आज जुमा छे। बोले यार नाम रखे थे जुम्मन मियाँ। शनिचर को पैदा हुआ शनिचरा, इतवार को पैदा हुआ इतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी। अब मंगल को जो बच्चा पैदा हुआ, बोले यह नाम रखे दे मंगरू, बजावे डमरू। अब बुध को अगर बच्चा पैदा हो गया, बोले फाइनल नाम यह नाम रखे दे बुधवा। अब जिस बच्चे का नाम होगा बुधवा, उसका कामो होगा बुधवा। देखिएगा जिसका नाम बुधवा होगा ना, उसको बुलाइएगा इधर, जाएगा उधर। मदरसे की चटाई पर बैठकर उलमा यही पैगाम देते हैं कि अपने बच्चों को तालीम दो। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, वो चाहे वो स्कूल का हो, मदरसे का हो, कॉलेज का हो। अब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह लोग जाग रहे हैं, और अल्लाह करे जगे। नहीं तो याद रखें मुसलमानों, अल्लाह अकबर कबीरा।